नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है द नॉवेल वाला। तो तैयार हो जाओ एक मज़ेदार सफ़र के लिए। और एक बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ध्यान दें, ये ऑडियो नॉवेल सुनकर अगर आप रोए, हंसे, गुस्सा हुए या प्यार में पड़ गए तो वो आपकी अपनी गलती है। हम तो बस आवाज में जान डाल रहे हैं, दिल में नहीं। कॉपीराइट उल्लंघन। अरे यार, अगर किताब फेमस है तो हमारा चैनल भी फेमस हो जाएगा ना। कोई शिकायत हो तो कमेंट में भाई सॉरी लिख दो, हम मान जाएंगे। नहीं तो अगली कहानी में तुम्हें ही विलेन बना देंगे। सुनो, मजा लो लेकिन जज मत करो। अध्याय 121, सिम्प की सेल्फ कल्टिवेशन। रामनगर जूनियर हाई रियूनियन दिन टास्क का हिस्सा। रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर वैभव पवेलियन ड्रंकन इमॉर्टल हॉल बैनिक्वेट हॉल। समय पर शुरू होगा ठीक 12 बजे। अब 20 मिनट से भी कम बाकी हैं। रितेश रेन वर्मा ने अपनी कलाई की घड़ी देखी और भौहें सिकुड़ी। हिंग भाई, अभी 11:40 हो गया है, इशिका नायर अभी तक क्यों नहीं आई? वो तो हमेशा सबसे पंक्चुअल होती है ना। यश यफान देसाई ने भी यही बात दोहराई। उसके लहजे में थोड़ी नाराजगी थी। हाँ, ये तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। आज तुमने इतनी मेहनत से ये बड़ा दिन तैयार किया है हेंग भाई। भले ही वो गॉडेस हो लेकिन इतने पुराने क्लासमेट्स को इंतजार करवाना ठीक नहीं। भविका नाइक कपूर कोने में बैठकर मेकअप ठीक कर रही थी। ये सुनकर उसके होंठों पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आई। मन ही मन सोचा, छी, ये सब चाटुकारों का गिरोह। मैं बाहर वाली हूँ, फिर भी साफ दिखता है कि इशिका नायर को तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर भी इतना अफेक्शनेट बनते हो। ध्रुव हिंग खन्ना भी थोड़ा बेचैन था। लेकिन जब दूसरों ने गॉडेस की बुराई की तो वो तुरंत नाराज हो गया। हाथ हिलाकर गंभीर चेहरे से उनका बचाव किया। बस बस, सब चुप रहो। सब बेवकूफ़ी वाली बातें बंद करो। मुझे इशिका सबसे अच्छे से पता है। वो हमेशा टाइम पर आती है, कभी लेट नहीं हुई। ऐसा कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर खुद पर गर्व वाली अफेक्शन और विचारशीलता दिखी। अगर आज सच में लेट हुई भी तो शायद ट्रैफिक या घर से निकलते वक्त कोई इमरजेंसी होगी। लड़कियां तो जाने बाल धोना, मेकअप करना, सबसे अच्छी दिखने के लिए थोड़ा लेट होना नॉर्मल है। हमें समझदारी दिखानी चाहिए। इस पल में ध्रुव पूरी तरह अपनी खुद बनाई गॉडेस परफेक्ट है वाली इमेज में डूबा हुआ था। सिम्प का अल्टीमेट लेवल। भले ही गॉडेस किसी और के बिस्तर पर हो, वो खुद ही बहाना बनाएगा कि वो हड्डी जड़ने का इलाज कर रही होगी, मेडिसिन के लिए खुद को कुर्बान कर रही होगी, कोई गंदी बात नहीं। लेकिन उसे कभी सपने में भी नहीं आया कि उसकी प्यारी गॉडेस इशिका नायर ट्रैफिक में फंसी नहीं थी, नहीं मेकअप कर रही थी। वो रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग लॉट में थी। उस अच्छी तरह सील किए इंपीरियल ब्लैक एडिशन में रोहन शर्मा की बाहों में थी, होंठ जुड़े हुए, जीभें मिली हुई, इतने खोए हुए कि लिपस्टिक भी फैल गई, अपनी आम ऊंची छवि पूरी तरह खो चुकी थी। तभी ध्रुव खन्ना का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। दूसरा अंकल देवेंद्र देव चौधरी का कॉल फिर आया। ध्रुव का जोश बढ़ गया। जल्दी से फोन उठाया, लहजा बहुत उतावला। हेलो देव अंकल, मैं तैयार हूँ, अब ऊपर चलें। लेकिन दूसरी तरफ देव चौधरी की आवाज़ बहुत कम थी, पहले कभी न देखी गंभीरता के साथ और थोड़ी रोकने वाली। अरे छोटू हिंग, अंकल को सच बोलना पड़ेगा। ऊपर 8वीं मंजिल पर ड्रिंकिंग पार्टी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, खतरनाक भी। देव चौधरी रुका, चारों तरफ देखकर कंफर्म किया कि कोई सुन नहीं रहा, फिर बोला, तुमने शायद थोड़ी खबर सुनी होगी कि रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट का ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। ये टॉप सीक्रेट है, बहुत कम लोग जानते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि प्रोविंशियल कैपिटल के सुन परिवार और सिटी के गुप्ता परिवार दोनों इस प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी पर नजरें गड़ाए हैं। दोनों फैमिली बहुत गुस्से में हैं, लगता है उन्हें आउटमैन्यूवर किया गया और फेस लॉस हुआ। वो खून खौल रहा है। अभी टेबल पर कुछ बातें हुई और माहौल बहुत टेंस हो गया। यहाँ तक कि मास्टर हाइक विक्रांत राव भी इन दो पावरफुल फैमिलीज के सामने असहज महसूस कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। इसलिए देव चौधरी ने सांस ली। ये ड्रिंकिंग पार्टी आसान नहीं। ये लोग अभी पागल हैं, जो बीच में आएगा वो खत्म। क्या तुम सच में ऊपर आना चाहते हो अपना चेहरा दिखाने? डर लग रहा है तो नीचे रहो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देव अंकल की बात सुनकर ध्रुव ने फोन पकड़ने वाली मुट्ठी कस ली। गला हिला, खतरा, पागल, मास्टर हाई भी असहज। ये शब्द ध्रुव को हिचकिचाहट हुई, पीछे हटने का मन हुआ। वो बस एक रिच सेकंड जनरेशन था जो शो ऑफ करना चाहता था, इस तरह की देवताओं की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। गलत बात कह दी तो सिर्फ फेस लॉस नहीं, फैमिली बिजनेस पर असर पड़ सकता था। लेकिन
दूसरी तरफ सोचा, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। जितनी हाई लेवल, टेंस और एक्सप्लोसिव सिचुएशन, उतना ज़्यादा एक आदमी की हिम्मत और लेवल दिखता है। अगर मैं इस कैओटिक सिचुएशन में आराम से नेविगेट कर लूँ, भले ही चुपचाप ड्रिंक परोसूं या सिर्फ चेहरा दिखाऊं, तो मेरी बातें कितनी इंप्रेसिव लगेंगी। मैं नहीं डरता, ध्रुव ने दांत पीसे, आंखों में जुआरी का जोश। देव अंकल, मैं नहीं डरता। ये वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी बड़े शॉट को जान लें, भले ही सिर्फ ये लड़का समझदार है का इंप्रेशन छोड़ दें, तो हमारी फैमिली की रामनगर टाउन में फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगी। टोस्ट ऑफर करने से क्या, मैं इन बड़े शॉट्स को चाय पानी सर्व करने को तैयार हूँ। देव चौधरी 2 सेकंड चुप रहे, फिर संतुष्ट स्वर में बोले, अच्छा, हिम्मत है, दिंग फैमिली का लड़का है। चून की हिम्मत है तो आ जाओ ऊपर। याद रखना, कम बोलना, ज़्यादा करना और तेज दिमाग रखना। समझ गया। फ़ोन कटाया। ध्रुव ने गहरी सांस ली, सूट टाई ठीक किया जो पहले से परफेक्ट थी, और मुड़कर रितेश वर्मा वगैरह को मिस्टीरियस स्माइल दी। भाइयों, ऊपर सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, अरबों की बिजनेस ओनरशिप वाली। मुझे ऊपर जाकर सिचुएशन संभालनी है। तुम सब बैठो, मैं जल्दी आता हूँ। ऐसा कहकर सबकी तारीफ और हैरानी के बीच ध्रुव ने ट्रेजिक लेकिन गर्वीली चाल से चलना शुरू किया, स्पेशल वेटर के साथ जो उसे गाइड कर रहा था, प्राइवेट एलिवेटर की तरफ जो 8वीं मंजिल जाती थी। एलिवेटर में घुसा, ध्रुव स्तब्ध। इस एलिवेटर में फ्लो बटन ही नहीं। वेटर ने गोल्ड मैग्नेटिक कार्ड स्वाइप किया, फिर साइड में छिपे कवर में फिंगरप्रिंट लगाया। डिप। एलिवेटर धीरे चल पड़ा, सीधा 8वीं मंजिल। सस। ध्रुव ने पूरी प्रोसेस देखी, जीभ चटकार ली। ये है टॉप सकल का थ्रेशोल्ड। आम आदमी को 8वीं मंजिल का बटन भी नहीं मिलता, ये है क्लास। 8वीं मंजिल। एलिवेटर के दरवाजे खुले, हल्की चंदन की खुशबू। अंदर बहुत लग्जरी चाइनीज स्टाइल फोबिया जैनन वुड के पिलर, फेमस कैलीग्राफी और पेंटिंग्स, हैंडवोवन ऊनी कालीन जो बादलों पर चलने जैसा। ध्रुव ने सांस रोकी, कोशिश की कि ग्रैंड व्यू गार्डन घूमने वाले गांव वाले जैसा न लगे। लेकिन प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंचने से पहले अंदर से दबी बहस सुनाई दी। काउंटी चीफ जो, डायरेक्टर दिंग और रामनगर के सारे लीडर्स। थोड़ी भारी लेकिन अनलिमिटेड अथॉरिटी वाली आवाज। प्रकाश छोटे, गुप्ता की, गुप्ता फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव। मैंने अभी जो कहा शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं, सुन फैमिली की भी है। हम रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट खरीद सकते हैं, चाहे 30 करोड़, 50 करोड़ या 80 करोड़, तुम प्राइस बताओ, या फेयर कंपटीशन करो और अपनी ताकत से जीतो। लेकिन एक बात, तुमने सबको चांस देने का वादा किया था, लेकिन पीछे से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। क्या ये हमारी फैमिलीज की खुलेआम बेइज्जती नहीं? तुरंत बाद सुन परिवार के पैट्रियार्क सुनील सनी मल्होत्रा की मुस्कुराती लेकिन टाइगर जैसी आवाज गूंजी। हंसी थी, लेकिन दबाव इतना कि ध्रुव के पैर कांप गए। हाँ, या फिर रामनगर टाउन के इस छोटे कोने में, प्रोविंशियल कैपिटल के सुन फैमिली और गुप्ता फैमिली, सच में फेस लॉस हो गया। कौन इतना काबिल है जो हमें बेवकूफ़ बना दे? ये वाक्य ध्रुव के दिल पर भारी हथौड़े की तरह। पछतावा हुआ। ये ड्रिंकिंग पार्टी नहीं, ये बारूद का ढेर है। लेकिन अब दुविधा में, वेटर ने भारी दरवाजा खोल दिया। यंग मास्टर खन्ना, प्लीज। ध्रुव मजबूरन दांत भींचकर मुस्कुराया, रोने से बदतर झुककर अंदर चला गया। रूम धुएं से भरा, माहौल इतना भारी कि छू सकता था। ध्रुव को देखते ही देव चौधरी खड़े हुए और टॉपिक बदलकर स्मूथ करने की कोशिश। अरे बॉस लोग, शांत हो जाओ। आओ छोटू हेंग, जल्दी आओ। ये प्रेसिडेंट सुन है, प्रेसिडेंट गुप्ता हैं, मास्टर हाय, और ये सुन फैमिली के यंग मास्टर आर्यन सुन, तुम्हारी उम्र का बहुत प्रॉमिसिंग यंग मैन। ध्रुव ने झुक झुक कर सबको सलाम किया जैसे कोई कीड़ा। हेलो मिस्टर सुन, हेलो मिस्टर गुप्ता, हेलो मिस्टर हाय। लेकिन बड़े लोग सिर्फ ठंडी नज़र से देखे, पलकें नहीं उठाईं। वो इग्नोरेंस इंसल्ट से भी ज़्यादा दर्दनाक था। अध्याय 122, स्पाइसी स्ट्रिप्स खाना। ईटिंग स्पाइसी स्ट्रिप्स, मोन कवर एक्सक्यूज। ध्रुव खन्ना मन में कड़वा था, लेकिन दिखा नहीं सकता। चारों तरफ देखा, बड़े बुजुर्ग बोल नहीं पा रहे। तो वो वाइन ग्लास उठाकर आर्यन सुन के पास गया, चाटुकार मुस्कान के साथ। सोचा कि दोनों यंग हैं, शायद आसान बात होगी। यंग मास्टर सुन से कनेक्ट हो गया तो ट्रिप सफल। यंग मास्टर सुन, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। मैं ध्रुव खन्ना हूँ, काउंटी में काम करता हूँ। आपकी टैलेंट की बहुत तारीफ सुनी है, आज देखकर कंफर्म हो गया। ये टोस्ट आपके लिए। रामनगर में कोई काम हो तो बताना। ध्रुव ने सबसे नीची पोजीशन ली, लेकिन आर्यन सुन रेस्टोरेंट छिन जाने से गुस्से में था। साइड से ध्रुव देखा, सस्ते ग्लास देखा, होठों पर तिरस्कार। तुम मेरी उम्र के आसपास, तुम कौन हो? आर्यन ने ठंडी सांस ली, ग्लास नहीं उठाया, मुंह फेरा। टोस्ट ऑफर करना है, वहाँ वाइन डिस्पेंसर है, जाओ सब अंकल के ग्लास भर दो। भरने के बाद निकल जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ। बूम, ये चेहरे पर थप्पड़ जैसा। ध्रुव का हाथ हवा में जम गया। चेहरा लिवर कलर, शर्मिंदगी, अपमान, गुस्सा। आखिर में
सब इमोशंस और ज़्यादा नीची मुस्कान में बदल गईं। जी, यंग मास्टर सुन सही कह रहे हैं। अभी वाइन डालता हूँ। ध्रुव ने पोते जैसा बनकर वाइन डिस्पेंसर उठाया और बड़े बड़ों के लिए डालने लगा। गुस्सा खाया फिर भी खुद को तसल्ली दी। ठीक है, ये सुन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, प्रोविंशियल कैपिटल का रिचेस्ट सेकंड जनरेशन। दूसरे लोग रोस्ट होना चाहें लेकिन दरवाजे में घुस नहीं पाते। मुझे वाइन डालने का मौका मिला, मतलब शकल में घुस गया। ध्रुव में काबिलियत है, चाटुकार भी, अपमान सहने वाला भी, फ्यूचर ब्राइट। इसी समय नीचे पार्किंग लॉट, काली इंपीरियल ब्लैक एडिशन कोने में खड़ी, खिड़कियां बंद, प्राइवेसी फिल्म से बाहर सब ब्लॉक, लेकिन अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा था। इशिका नायर को रोहन ने लेदर पैसेंजर सीट पर दबाया, पूरा शरीर कांप रहा। रोहन ने प्रिया मल्होत्रा के साथ जैसी रफनेस नहीं दिखाई, लेकिन एक्शंस में अनकंट्रोल्ड अरोगेंस और ग्रिड। चूंकि इशिका मकसद से आई थी, आर्ट एग्जिबिशन स्पॉट के लिए कार में चढ़ी थी, अभी खुद उसने रोहन का हाथ पकड़ा, तो रोहन के पास छिपाने की जरूरत नहीं, जेंटलमैन बनने की क्या जरूरत, बस खाना शुरू। रोहन नहीं उमटिल्ड। इशिका की आवाज़ नर्म, रोने वाली, आखिरी रेस्टोरेंट के साथ। लेकिन रोहन के हाथ जादुई। क्या नहीं? रोहन हंसा, उंगलियां बेज कोट के बटन खोलकर अंदर, फिंगर टिप्स टाइट कमर पर, स्किन कांपती, खासकर ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली लंबी टांगें, फील कमाल, नाजुक, स्मूथ, ठीक मोटी। इशिका, तुम्हारा मुंह ईमानदार नहीं, ये मुंह से ज्यादा ईमानदार है। रोहन ने कान में फुसफुसाया, दूसरा हाथ बिना रोकटोक घुमाया। इशिका ने होंठ काटे, आंखें लाल, धक्का देना चाहती थी, लेकिन पावरफुल आदमी के कंट्रोल में होने का फील पहली बार, गर्मी, ताकत नहीं। पहले कभी इतना क्लोज नहीं किसी लड़के से। पुराने शूटर्स हाथ छूने में हिचकते, कोई क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन रोहन कंप्लीट बदमाश। लेकिन इसी के हाथ में उसका सपना, और रफ लेकिन अप्रिशिएटिव प्यार, रेजिस्टेंस नहीं, अपनाने की इच्छा। क्रिटिकल मोमेंट में बज सेंटर कंसोल पर फोन वाइब्रेट, कॉलर आईडी ध्रुव खन्ना, नाम ठंडे पानी की बाल्टी जैसा। इशिका झटका खाए, आंखें खोली। रोहन रुका तो पूरी ताकत से धक्का दिया, थक चुकी थी। नहीं रोहन, फोन बज रहा है, ध्रुव खन्ना का कॉल। रोहन भौहें चढ़ाई, नाराज। इशिका को लगा गुस्सा दिला दिया, रोते हुए एक्सप्लेन, रोहन मैं रिजेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अभी टाइम नहीं, पार्किंग में है और ध्रुव जरूरी काम से कॉल कर रहा है। अगर ढूंढने आ गया तो प्लीज पहले फोन उठाने दो। ध्रुव इस पल में 8वीं मंजिल पर बुरी तरह ट्रीटेड होने के बाद रेस्ट रूम में इशिका को कॉल किया। एक तरफ गॉडेस कहाँ है पूछना, दूसरी तरफ शो ऑफ 8वीं मंजिल पर बड़े शॉट्स के साथ डिनर, मनोवैज्ञानिक बैलेंस। रोहन ने वाइब्रेट फोन देखा, फिर इशिका को कपड़े बिखरे, चेहरा लाल, प्लेफुल स्माइल। ठीक है, उठा लो। इशिका राहत से फोन उठाया, कई गहरी सांसें लीं। हेलो ध्रुव खन्ना। लेकिन फोन उठाते ही रोहन ने फिर हाथ बढ़ाया, इस बार और आउटरेजियस, तुरंत जेनिटल्स पर सर्जरी। इशिका कांपी, चिल्लाने वाली, हाथ काट लिया। दूसरी तरफ ध्रुव की एक्साइटेड, नशे वाली आवाज, हेलो इशिका, कहाँ हो, बताना है। मैं फर्स्ट फ्लोर पर नहीं, 8वीं पर हूँ। पता है 8वीं क्या है? जहाँ सिर्फ टॉप टियर जैसे मास्टर हाई और सुन फैमिली, यंग मास्टर सुन के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे लिए पॉसिबल। ध्रुव ब्रैगिंग कर रहा था। पता नहीं। दूसरी तरफ उसकी पवित्र गॉडेस, सिर पीछे, रोहन का हाथ कसकर पकड़े, बाउंडलेस एक्सप्लोरेशन सह रही। इशिका, कुछ बोल क्यों नहीं रही? आवाज कांप क्यों रही? बीमार हो? ध्रुव को गड़बड़ लगी, चिंता से पूछा। इशिका ने रोहन को देखा, शैतानी ग्रिन, आंसू आ गए, हंसी, कांपती आवाज, नहीं कुछ नहीं, मैं बस। रोहन ने उंगलियां कसी। इशिका सांस ली, आवाज ऊपर, मैं बस कार में स्पाइसी स्नैक खा रही थी, बहुत तीखा है। पूरा शरीर कांप रहा। ध्रुव, अब बात नहीं करूंगी, पानी पीना है, जल्दी पहुंच रही हूं। ऐसा कहकर इशिका नहीं संभाल पाए, फोन काटा, रोहन की बाहों में ढह गई, दबी आवाज निकाली, दूसरी तरफ ध्रुव फोन देखकर खाली, सिर खुजाया। स्पाइसी स्ट्रिप्स। इशिका स्पाइसी स्नैक्स खाती है। हे मेरी गॉडेस में क्यूट साइड भी है। स्पाइसी से इरिटेट हो जाती है। छोटी ग्लटन जीत लूंगा तो सबसे अच्छे स्पाइसी स्नैक्स खरीदूंगा, शादी के दिन स्पाइसी स्नैक्स से सरप्राइज रास्ता बनाऊंगा। ध्रुव सिम फैंटेसी में खो गया। इशिका को स्पाइसी स्ट्रिप्स सोचने का टाइम नहीं। लग रहा था वो ब्रेक होने वाली है, थरी गॉजेस डैम टूटने वाला है। अध्याय 123। वो बहुत बदमाश है। रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट की पार्किंग लॉट के एक कोने में काली इंपीरियल ब्लैक एडिशन गर्म सर्दियों की धूप में ठंडी लेकिन शाही चमक बिखेर रही थी। कार के अंदर का माहौल फिर भी सांस रोक देने वाला खूबसूरत था। बीप बीप। ध्रुव खन्ना ने फोन काटते ही बिजी टोन गायब हो गई। कार में सिर्फ दो तेज, आपस में उलझी सांसें बचीं। इशिका नायर का हाथ लेदर सीट के पास लटक गया।
उसके हाथ से फ़ोन मैट पर गिरा, लेकिन इस पल उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी पानी से बाहर निकाली गई हो, शरीर बार बार कांप रहा था। उसका आमतौर पर ऊंचा और गर्वीला चेहरा अब ना फीका हुआ लालिमा से ढका था, और आंखें जो हमेशा अलग-थलग वाली भावना लिए रहती थीं अब धुंधली धुंध से भरी थीं। दबी हुई कराह उसके कसे हुए लाल होठों के बीच से निकली। रोहन रोहन शर्मा। इशिका की आवाज़ बहुत कांप रही थी, रोने की झलक के साथ, और ऐसा लग रहा था कि उसमें खुद को भी शर्मिंदगी वाली गुजारिश थी। मुझे सुनो, पहले सुनो, सच में हमें अंदर जाना चाहिए। वो कमजोरी से उसके सामने वाले आदमी को धक्का देने की कोशिश कर रही थी जो पहाड़ की तरह दबा हुआ था। उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। रोहन की आस्तीन कसकर पकड़ी हुई थी, लेकिन ये ज़्यादा रेजिस्टेंस और आकर्षण के बीच की खिंचाई लग रही थी। आज जोया स्वेलो मल्होत्रा का बर्थडे है, सब आए हुए हैं, ध्रुव खन्ना ऊपर भी है, मैं बहुत लेट नहीं हो सकती, वैसे तुम भी जा रहे हो ना? रोहन ने नीचे देखा। सामने वाली गॉडेस पूरी तरह घबराई हुई थी। उसके होंठों पर प्लेफुल स्माइल खेल रही थी, गहरी आंखों में बुझ न सकने वाली आग जल रही थी, फिर भी एक शांत कंट्रोल दिख रहा था जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। ये एक्सट्रीम कंट्रास्ट इशिका नायर की नज़रों में उसे और ज़्यादा खतरनाक और आकर्षक बना रहा था। लेट होना। रोहन हल्के से हंसा, उसकी गुजारिशों से विचलित नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से बिखरे सिल्क पर घूमने लगा। फिंगरटिप्स उसकी नाजुक गर्म स्किन को छूते हुए रीढ़ में कपकपी पैदा कर रहे थे। जब मैंने अभी ध्रुव खन्ना का कॉल उठाया था तब तुमने कहा था न कि स्पाइसी स्नैक्स खा रही हो। जब स्पाइसी स्नैक्स खा रहे हैं तो उन्हें खत्म तो करना पड़ेगा ना, बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं। इशिका इतनी शर्मिंदा और गुस्से में थी कि मर जाना चाहती थी। वो बहाना उसकी जिंदगी का सबसे खराब झूठ था, फिर भी वो बेवकूफ़ ध्रुव खन्ना ने मान लिया। रोहन शर्मा, प्लीज़। इशिका को लग रहा था वो आग पर है। पार्किंग लॉट में कभी भी कोई देख सकता है वाली टेंशन, ऊपर ध्रुव खन्ना होने वाली ट्रांसग्रेशन की फीलिंग, और रोहन की बेलगाम आक्रामकता, ये तीन इमोशंस आपस में उलझकर एक घना जाल बन गए थे जो उसे कसकर जकड़े हुए था। उसे मानना पड़ा, इस पल में उसका शरीर उसके मुंह से कहीं ज्यादा ईमानदार था। रोहन ने उसे देखा, वो अब टूटने के कगार पर थी। उसके मन का विकृत ह्यूमर बहुत संतुष्ट हुआ। वो जानता था कि यहाँ सच में सब कुछ पूरा नहीं कर सकता। आखिर ये पार्किंग लॉट है, सीनियर के साथ क्विक एनकाउंटर जैसा नहीं। इंपीरियल ब्लैक एडिशन में अच्छी प्राइवेसी है, लेकिन अभी कार में जल्दबाजी नहीं करनी थी। ये एब्सोल्यूट गॉडेस है, पहली बार खुल रही है। बेशक इसे वार्म और कंफर्टेबल कपल सूट के साथ, सॉफ्ट बड़ा राउंड बैग या वाइब्रेटिंग वाटरबेड के साथ, एक बोतल फाइन वाइन के साथ धीरे धीरे स्वाद लेना चाहिए, यही असली मजा है। ये सिर्फ एपेटाइजर है, बस उसकी भूख पूरी तरह जगाने के लिए। तो फिर किसी और दिन ठीक है। रोहन ने आखिरकार दया की और हाथ पीछे खींच लिया। उसने धीरे से उसका थोड़ा सिकुड़ा ऑफ वाइट कोट ठीक किया, मूवमेंट्स ऐसे जैसे कोई केयरिंग बॉयफ्रेंड, लेकिन हाथ पीछे खींचने से पहले थोड़ा और रगड़ा। चूंकि फ्यूचर की ग्रेट पेंटर भी मुझसे गिड़गिड़ा रही है, तो मैं तुम्हें फेस देता हूँ। आखिर फ्यूचर में बहुत टाइम है, किसी और दिन बात करेंगे। इशिका कांपी, चेहरे की गर्मी जो थोड़ी कम हुई थी तुरंत वापस उछल आई। रोहन के शब्दों का गहरा मतलब वो कैसे नहीं समझ सकती थी। वो दबाव वाली फीलिंग गायब हुई। इशिका को लगा जैसे सजा माफ हो गई हो। वो जल्दी जल्दी कपड़े और बाल ठीक करने लगी। बैग से मेकअप मिरर निकाला, आईने में खुद को देखा, चेहरा पीच ब्लॉसम जैसा खूबसूरत, आंखें स्प्रिंग वाटर जैसी साफ, और अचानक घबरा गई। कहाँ गई वो ऊंची इशिका नायर? ये तो पूरी तरह हेल्पलेस छोटी औरत है। मेकअप ठीक कर लो। रोहन ड्राइवर सीट पर पीछे झुक गया, सिगरेट सुलगाए, धुएं के बीच से उसकी घबराहट देखी। कैजुअली बोला, उस बेवकूफ़ लड़के ध्रुव खन्ना को मत बताना कि तुमने अभी स्पाइसी स्ट्रिप्स खाए हैं, वरना उसे बुरा लगेगा। हालांकि उस सीन के बारे में सोचना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शायद कभी करें। इशिका ने होंठ काटे और रोहन को घूरा, लेकिन आंखों में कोई नफरत नहीं बल्कि कोकेटिश लग रहा था। कुछ मिनट बाद दोनों आखिरकार कार से उतरे। इशिका जैसे ही ठोस सीमेंट ग्राउंड पर पैर रखी, घुटने डिगमगाए, लगभग घुटनों पर गिरते गिरते बची। उसकी टांगें नूडल्स जैसी ढीली, टेलबोन से फैली टिंगलिंग सेंसेशन अभी भी नहीं गई थी। हर कदम पर लग रहा था इन थाइज में इलेक्ट्रिक कट दौड़ रहा है। कार में जो हुआ था वो याद दिला रहा था। सावधान। रोहन तेज था, उंगलियां निपुण। उसने उसका हाथ पकड़ा, हाफ स्माइल के साथ देखा। क्या हुआ? सीधे चल भी नहीं पा रही। लगता है ये स्पाइसी स्नैक बहुत स्ट्रॉन्ग था। तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, सब तुम्हारी वजह से है। इशिका ने शर्म और गुस्से से कम आवाज में कहा। रोहन की मदद से मुश्किल से खड़ी हुई। दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलने लगे, रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट की पहली मंजिल के बैनिक्वेट हॉल की तरफ। कॉरिडोर मोटे कालीन से ढका था, दोनों तरफ वॉल लैम्प गर्म पीली रोशनी दे रहे थे। इस पल कॉरिडोर खाली और शांत था, एम्बिग्यूअस माहौल के साथ। इशिका आगे चल रही थी,
पीठ सीधी करने की कोशिश कर रही थी, अपनी आम एलिगेंट और कॉन्फिडेंट चाल वापस लाने की। हाई हील्स कालीन पर धीमी आवाज कर रही थीं। रोहन पीछे, नजरें बेझिझक सामने वाली ग्रेसफुल फिगर पर टिकी हुईं। ऑफ वाइट कोट ने ज्यादा कवर किया था, लेकिन पतली कमर और नीचे के राउंडेड कर्व्स कदमों के साथ हल्के हिल रहे थे, लोगों में खुजली पैदा कर रहे थे। खासकर जब वो ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली लंबी टांगों के बारे में सोचता था जो कोट के नीचे लिपटी थीं, और अभी हाथों में जो मैडनिंग सेंसेशन था। रोहन का गुस्सा फिर भड़क उठा। तस्क, ये औरत, शायद जूनियर हाई में गॉडेस स्टेटस की वजह से शुरुआती टच हो या ग्रेसफुल बैकव्यू, कमाल की लगती है। रोहन ने मन में सोचा, कदम तेज किए और दूरी कम कर ली। जैसे ही बैनिक्वेट हॉल के एंट्रेंस पर पहुंचे, रोहन अचानक बहुत विक्ट हो गया। कदम तेज किए, बॉडी को कवर बनाकर हाथ बढ़ाया और हल्के से उसके फुल बैक को पकड़ लिया। पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड, इशिका को लगा बिजली का झटका पूरे शरीर में लगा और इंस्टिंक्टिवली छोटी सी सिसकारी निकली। ये तुरंत आसपास के लोगों का ध्यान खींच गया। रोहन की एम्यूज्ड एक्सप्रेशन देखी, फिर आसपास की अजीब नजरें। इशिका तुरंत शर्मिंदा और गुस्से में। वो बहुत बदमाश है। लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा, सिर्फ शर्मिंदगी। अध्याय 124, पब्लिक में होने का मजा। बैंक्वेट एंट्रेंस सीक्रेट ग्रोव थ्रिल का क्लाइमैक्स। उस पल, उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया। आगे लड़खड़ाई और लगभग जमीन पर गिरते गिरते बची। खुशकिस्मती से उसने जल्दी रिएक्ट किया। कंपोजर खोने से ठीक पहले टक ने मरोड़ने का बहाना बनाया और पास की दीवार पकड़ ली। क्या हुआ, बेगोनिया? रोहन ने तुरंत चिंतित लुक लगाया, आगे बढ़कर सहारा दिया, चेहरा पूरी इनोसेंस और सीरियसनेस से भरा, जैसे अभी का ग्रोपिंग हाथ उसका नहीं था। ठीक हो? क्या ये कालीन थोड़ा स्लिपरी है? इशिका ने मुड़कर देखा। इस ढोंगी बदमाश को घूरा। चेहरा इतना लाल कि खून निकलने वाला लग रहा था, आंखें शर्म, गुस्सा और यकीन न करने वाली भावनाओं से भरी। ये बैनिक्वेट हॉल का एंट्रेंस है। बस एक दीवार अलग है पुराने क्लासमेट से। दरवाजा खुलते ही ये सीन दिख जाएगा। वो कैसे हिम्मत कर सकता है? रोहन शर्मा, तुम? इशिका ने दांत पीसे, खूबसूरत आंखें पानी जैसी, आवाज बहुत कम, जैसे दांतों के बीच से निकाली जा रही हो। क्या तुम पागल हो? ये बैनिक्वेट एंट्रेंस है। दरवाजे पर क्या हुआ? रोहन उसके कान के पास झुका। गर्म सांस उसके सेंसिटिव ईयरलोब पर पड़ी, हंसते हुए फुसफुसाया। एंट्रेंस पर ज्यादा एक्साइटिंग है वैसे भी, मैं तुम्हें गिरने से बचा रहा हूँ, ये तो अलाउड है ना? तुम प्लीज इतनी जल्दी मत करो। प्लीज, मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो इसे एक्सेप्ट करने का, प्लीज। इशिका का सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन इस बदमाश के सामने वो बेबस थी। वो हमेशा याद रखती थी कि रोहन से कुछ मांगना है जो उसकी पूरी जिंदगी से जुड़ा है। भले ही डिग्निटी छोड़नी पड़े, वो अपनी पेंटिंग को नेशनल लेवल की आर्ट एग्जीबिशन में लगवाना चाहती थी। इसलिए इस पल में वो खुद सहना पसंद करेगी, रोहन को ब्लेम नहीं करेगी। बस लग रहा है कि ये सच में बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, जो उसे और ज्यादा शर्मिंदा और डेस्परेट बना रहा था। रोहन का अभी का ग्रैब सिर्फ डराया नहीं, बल्कि उसके अंदर एक अजीब थ्रिल जगाया। डेंजर के साथ फ्लर्ट करने का थ्रिल। उसके शरीर के सारे पोज खुल गए। उसकी सबमिसिव, गुस्से वाली पत्नी जैसी हालत देखकर रोहन को जबरदस्त संतुष्टि हुई। यही है कंट्रोल का फील। ध्रुव खन्ना उस सिम्प को याद किया, सालों से इशिका नायर का पीछा किया, लेकिन शायद हाथ भी नहीं छुआ। रोज उसकी पूजा करता, गलत शब्द पर कांपता रहता। और खुद, हम सिर्फ 2 बार मिले हैं, पहले ही सबके सामने इतना कर लिया। इस ऊंची गॉडेस पर एडवांस किया, उसे एक्टिंग में कोऑपरेट भी करवाया। ये स्टॉक कंट्रास्ट, ये एनटीआर जैसा सीक्रेट प्लेजर, डायरेक्ट सोने से 100 गुना ज्यादा मजा। बस कमी ये है कि ध्रुव खन्ना अभी तक सफल नहीं हुआ, साफ कहें तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं, सिर्फ सिम्प है, इसलिए फील थोड़ा कम है। लेकिन बस इतना काफी था, और सच में मजेदार। यहाँ तक कि रोहन के मन में और इंटरेस्टिंग आइडिया आया। अगर बाद में ध्रुव खन्ना 8वीं मंजिल से नीचे आया, तो क्या मैं इशिका नायर को उसके सामने हक करके डीप किस करूं, या ध्रुव खन्ना के सामने ही इशिका के कपड़ों के अंदर हाथ डाल दूं? वो सीन कितना एक्साइटिंग होगा। बस इमेजिन करने से ही रोहन को बहुत मजा आ रहा था। उसे अचानक समझ आया, अमीर लोग कुछ क्विर्क्स क्यों रखते हैं। हम थोड़ा अजीब है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लगता है। पैसे हैं तो कौन नहीं जो चाहे वो करे। दूसरों के रास्ते अब इंटरेस्टिंग नहीं, नए रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ेंगे ना। चलो, ग्रेट पेंटर। रोहन ने उसके कंधे थपथपाए और कमर में हल्का पिंच किया, लहजा टीजिंग। हमारे क्लासमेट्स इंतजार कर रहे हैं। इशिका ने गहरी सांस ली, शर्माई, घूरा, फिर एक्सप्रेशन जल्दी एडजस्ट किया, अपनी ऊंची और गर्वीली गॉडेस वाली छवि वापस लाने की पूरी कोशिश। लेकिन अभी भी कमजोर टांगें और पानी भरी आंखें उसकी लिस्टफुल डिजायर छिपा नहीं पा रही थीं। वैभव पवेलियन, ड्रंकन इमॉर्टल हॉल, बैनिक्वेट हॉल में ध्रुव खन्ना ऊपर टोस्ट ऑफर करने गया तो रूम का माहौल और ज्यादा लाइवली हो गया, खासकर ध्रुव की प्रमोशन की वजह से सब में एंटिसिपेशन और एनवी भरी हुई। वाह, कभी सोचा नहीं था कि हेंग भाई के इतने पावरफुल कनेक्शंस हैं।
रितेश रेन वर्मा सोफे पर बैठा, चाय का कप हाथ में। सांस ली। 8वीं मंजिल, जहां मास्टर हाई और सुन फैमिली जैसे टॉप शॉट्स इकट्ठे होते हैं। हिंग भाई वहां गया तो एक पैर टॉप शकल में डाल दिया। बिल्कुल, यश इरफान देसाई पैर चढ़ाकर बैठा, चेहरा गर्व और स्मगनेस से भरा, जैसे वो खुद ऊपर टोस्ट करने गया हो। हिंग भाई का फ्यूचर रामनगर टाउन में बहुत बड़ा होगा। सोचो, मास्टर हाई के साथ ड्रंक होकर भाईचारा, यंग मास्टर सुन से ब्रदरहुड। रामनगर में जो भी करना हो आसान। हमारे जैसे लोग साल भर मेहनत करें, लेकिन किसी एक शब्द जितना असर नहीं होगा। वरुण विक सेठी ने भी सिर हिलाया, लहजे में खट्टी एनवी। ये बस किस्मत है। ध्रुव के पास अच्छा दूसरा अंकल है, हमारी तुलना नहीं। लेकिन हमारा ध्रुव से रिलेशन है, अगर फ्यूचर में कुछ हो तो वो जरूर मदद करेगा। जरूर, यश ने सीना ठोका। हिंग भाई बहुत लॉयल फ्रेंड है, अब से उसके साथ रहेंगे तो हमें भी शेयर मिलेगा। स्वाति सिचुन मल्होत्रा, जो हमेशा गर्वीली और अरोगेंट रहती है, इस पल भी उसकी आंखों में लालसा थी। अचानक बोली, ओह राइट, इशिका अभी तक क्यों नहीं है? इशिका का नाम आते ही सबकी नजरें दरवाजे पर। तभी चीख, भारी नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा धीरे खुला। सबकी नजरें तुरंत खींचीं। इशिका नायर बेज कोट और हाई हील्स में अंदर आए। उसके आने से पूरे प्राइवेट रूम में रोशनी बढ़ गई लगी। भले थोड़ी थकी लग रही थी, बाल पहले जैसे परफेक्ट नहीं, लेकिन सबकी नज़रों में वो अभी भी दूर से एडमायर करने वाली ऊंची गॉडेस थी। आर्टिस्ट वाली कूल और एलिगेंट टेम्परामेंट कमाल की। इशिका, आखिर आ गई, जल्दी आओ, हम सब इंतजार कर रहे थे। हमारी ब्यूटीफुल पेंटर आ गई। सब खड़े होकर स्माइल से ग्रीट करने लगे। यश इरफान तो फ़ोन करने दौड़ने को तैयार, लेकिन अगले सेकंड सबकी स्माइल्स चेहरों पर जम गईं, क्योंकि इशिका के पीछे एक लंबा फिगर फॉलो कर रहा था। हाथ जेब में, चेहरे पर नॉनचलेंट स्माइल, कैजुअल कपड़े, लेकिन अनडिस्क्राइबेबल कॉन्फिडेंस और नॉनचलेंस। रोहन शर्मा। रोहन को देखते ही प्राइवेट रूम का एयर 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। लड़कों की भौहें लगभग एक साथ सिकुड़ीं। रोहन शर्मा, वो यहाँ क्या कर रहा है? किसने भेजा उसे? रितेश और वरुण ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में नाराजगी और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। अध्याय 125, 3 सिर वाली देवी के साथ पुनर्मिलन। आज की स्थिति। हालांकि ध्रुव हेंग खन्ना ने खासतौर पर यह व्यवस्था की थी ताकि वह इशिका नायर को अपनी भावनाएं कबूल कर सके। रोहन शर्मा को बिल्कुल कोई सूचना नहीं दी गई थी। ये लड़का कितना बेशर्म है, बिना बुलाए आ गया। ध्रुव यश इरफान देसाई का चेहरा तुरंत उतर गया। वह खुद से बड़बड़ाया, यहाँ हर तरह के लोग आ गए हैं, बस कुछ सूंघ कर आ जाते हैं, यह मौका किसका है ये भी नहीं सोचते। स्वाति सिचुन मल्होत्रा ने बिना छुपाए आंखें घुमाईं, होंठ सिकुड़कर साफ नफरत का भाव दिखाया, जैसे रोहन शर्मा कोई गंदी चीज हो। भविका नाइक कपूर की तरफ से तो हमेशा उदासीनता बनी रही। रोहन शर्मा को देखते ही उसकी पहले थोड़ी उगती हुई आंखें एकदम चमक उठीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, शुद्ध लेकिन आकर्षक मेकअप वाली, वह रोहन शर्मा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। पिछली बार की पार्टी में उसे लगा था कि रोहन शर्मा में कोई अजीब आभा है। कपड़े महंगे नहीं थे, फिर भी ध्रुव खन्ना और बाकियों की दिखावटी बातों के सामने उसका लापरवाह रवैया कोई साधारण कामगार नहीं नकल कर सकता। खासकर हाल ही में ग्रुप में घूम रहा रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन सुपर रिच वाला अफवाह। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि रोहन शर्मा वही अरबपति है, लेकिन औरत की अंतर्निहित इंट्यूशन ने कहा कि यह आदमी बिल्कुल साधारण नहीं है, और ध्रुव यश इरफान देसाई वालों के कहने जितना बुरा भी नहीं। वह पिछले बार से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। भविका नाइक कपूर खुद से बड़बड़ाए। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अरे, इशिका भी आ गई और रोहन शर्मा भी। इस समय अजीब खामोशी को तोड़ने वाली आज की बर्थडे गर्ल जोया स्वलोक मल्होत्रा थी। सच में आज उसका जन्मदिन था, लेकिन ध्रुव हेंग खन्ना के लिए कव भी दे रही थी। वह बरगंडी टाइप ने ड्रेस पहने थी जो उसके लिए कस्टम बनी लगती थी। उसकी अतिरंजित एस्कव को पूरी तरह उभार रही थी, खासकर उसके भव्य स्तन जो अनगिनत पुरुषों को जलाते थे। मोटे कपड़े के पार भी उनकी आकर्षक छवि मन को हिला देती थी। 3 सिर वाली देवी का खिताब सिर्फ उपनाम नहीं था, पूरी तरह सही था। उसके गोल गुड़िया जैसे चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कान आए और वह जल्दी से स्वागत करने आए। उसके कदमों से कंपन देखकर रोहन शर्मा की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं। शादी के बाद जोया स्वलोक मल्होत्रा सच में बहुत बदल गई थी। कुछ दिन पहले ही मिले थे, फिर भी आज देखकर फिर हैरानी हुई। वाकई पक चुकी, खूबसूरत और भरपूर। तस्क तस्क, ऐसी रत्न जैसी औरत वरुण विक सेठी जैसे मूर्ख के साथ कैसे चली गई? देखो उसका चेहरा, किडनी कमजोर होने से कितना कमजोर लगता है। क्या वह सच में इसे हैंडल कर सकता है? ये तो उस मूर्ख के लिए बहुत अच्छा है। वे तो खूब खा रहे हैं। तुम सब साथ साथ कैसे अंदर आए? जोया स्वलोक मल्होत्रा ने दोनों को उत्सुक नजर से देखा। उसकी आंखों में गॉसिप और पूछताछ का भाव था।
ये सुनकर इशिका नायर का शरीर थोड़ा सख्त हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट की झलक आई, लेकिन उसने जल्दी छुपा ली। ओह, वह सहज ही सबकी नज़र से बचने लगी। हकलाते हुए समझाया, मैं चौराहे पर टैक्सी नहीं मिल रही थी और ठीक उसी समय मैं कार से गुजर रहा था। रोहन शर्मा ने बहुत सहजता से बात पकड़ ली। वह शांत मुस्कुराया। हमारी महान पेंटर को ठंडी हवा में कांपते देखकर मैंने क्लासमेट की नेकी दिखाई और उन्हें लिफ्ट दे दी। वह बोला। उसने इशिका नायर को गंभीर नज़र से देखा। सही है न इशिका? इशिका नायर ने रोहन शर्मा की थोड़ी मजाकिया नज़र महसूस की। उसके गाल हल्के लाल हो गए और वह मजबूरी में सख्त होंठों से सिर हिला दिया। हाँ, यही बात है। रोहन शर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। यही वजह थी। हालांकि थोड़ी दूर की लगती थी, लेकिन स्वीकार्य थी। आखिर रामनगर टाउन में टैक्सी मिलना आसान नहीं। संदेह का एकमात्र बिंदु, क्या सच में पहले से अपॉइंटमेंट के बिना इतना संयोग हो सकता है? कट। ध्रुव यश इरफान देसाई ने तिरस्कार भरी हंसी निकाली। वह खुद से बड़बड़ाया, रास्ते में मिल गए। शर्तिया, तुम इशिका को घात लगाकर मिलने आए थे ना? कुछ लोग तो हंस के मांस खाने की कोशिश करते हैं, आईने में भी नहीं देखते। वरुण विक सेठी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। हे, काफी संयोग है। लेकिन रोहन शर्मा, चूंकि तुम आ गए हो, बैठ जाओ। हालांकि हमने तुम्हें इस पार्टी में नहीं बुलाया था, लेकिन सब क्लासमेट हैं, बस एक एक्स्ट्रा जोड़ी चॉपस्टिक्स का मामला है। शब्दों में श्रेष्ठता और बहिष्कार का भाव साफ था, बातों से परे। रोहन शर्मा को लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। उसे इन मक्खियों की भिनभिनाहट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। जोया, स्वलो, मल्होत्रा के भव्य स्तनों पर 2 सेकंड रुका, फिर कोने में शुद्ध और आकर्षक कपड़ों वाली भविका नाइक कपूर को देखा और अंत में बैठ गया। तो मैं भी औपचारिकता नहीं बरतूंगा। रोहन शर्मा ने मेन टेबल पर लापरवाही से बैठकर इशिका नायर के बाईं ओर और भविका नाइक कपूर के दाईं ओर जगह ले ली। दोनों तरफ महिलाएं। स्थान बहुत अच्छा चुना, बिल्कुल कमाल। ध्रुव कहाँ चला गया? रोहन शर्मा को उम्मीद वाली सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं आई। उसने मन में निराशा महसूस की। सच में, एक ही ग्रुप फिर इकट्ठा हुआ और मिशन इतनी जल्दी दोहरा नहीं सकते। लगता है आज इनाम कमाने के लिए मुझे दूसरी जगह से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि डेस्टिनी अपलिफ्ट सिस्टम का इनाम नहीं मिला, लेकिन आज का प्रदर्शन खुद में काफ़ी मज़ेदार था। चारों तरफ मस्खरे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। रोहन शर्मा ने सोचा कि उन्हें चिढ़ाना बुरा नहीं होगा, खासकर आज वह खास मकसद लेकर आया था। उसने भविका नाइक कपूर को लंबी नज़र से देखा, जैसे कोई कला का नमूना देख रहा हो। मन में संतोष से सिर हिलाया। बुरा नहीं। फिर मिलकर भी वही अनोखा एहसास। कोई भारी फिल्टर वाली इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी नहीं जो असल जिंदगी में टिक न सके। उल्टा घुमावदार और खूबसूरत युवा इन्फ्लुएंसर। सोने की पूजा वाली थोड़ी स्वभाव तो क्या। औरतों को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? इच्छा की कमी। जब तक इच्छा हो, चाहे भविका नाइक कपूर जैसी मटीरियलिस्टिक हो या प्रिया मल्होत्रा या इशिका नायर जैसी दिखने में अलौकिक लेकिन अंदर से घमंडी देवी, जिसका घमंड आर्ट नाम की चीज पर टिका हो। जब तक उनकी इच्छाएं दिखाओ और उनके पास जो चाहिए वो दो, तो हासिल करना बहुत आसान है। जोया, बहुत बढ़िया। रोहन शर्मा ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाए, पूरी तरह बदमाश लग रहा था। आज फ्री में खाने का इरादा था, फेस बचाने की चिंता नहीं। उसने भव्य सजाए गए बैनिक्वेट हॉल को देखा। चारों तरफ सावधानी से लगाए गए फूल और गुब्बारे। उसने जोया, स्वलो, मल्होत्रा और वरुण विक सेठी को मजाकिया अंदाज में चिढ़ाया। वरुण सेठी ने तो लॉटरी मार ली है। रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट जैसे जगह पर बर्थडे पार्टी। सुना है यहाँ पर व्यक्ति का औसत खर्चा कई हजार रुपए है। सजावट और छोटे बैनिक्वेट हॉल किराए पर लेने में भी 10-20 हजार तो लग ही गए होंगे। ये शब्द सुनते ही माहौल एकदम अजीब हो गया। जोया, स्वलो, मल्होत्रा की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। वह जानती थी कि पैसा वरुण विक सेठी का नहीं, बल्कि ध्रुव हेंग खन्ना का था, जो इशिका नायर को पटाने के लिए बड़ा निवेश कर रहा था। आज वह सिर्फ कवि थी, लेकिन ध्रुव हेंग खन्ना के लिए उसे साथ देना ही पड़ा। अरे, इतना XAGERAT नहीं है। जोया, स्वलो, मल्होत्रा ने सहजता से बाल संवारा। उसकी आंखों में चमक थी। सब दोस्तों की मदद से हुआ और वरुण सेठी का बिजनेस पिछले 2 साल में सच में अच्छा चल रहा है। सोचा क्लासमेट्स के साथ मिलना मुश्किल है तो थोड़ा खर्च कर लिया। वरुण विक सेठी भी शर्मिंदा लगा, लेकिन फेस बचाने के लिए मजबूरी में ढोंग करना पड़ा। हाँ, बस अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। ये छोटी रकम कुछ भी नहीं, सब खुश हों तो बस। अध्याय 126। घर से निकलने से पहले शावर लिया था क्या? तस्क। रोहन शर्मा ने बड़े दिलचस्पी से मुस्कुराया। उसने तारीफ में अंगूठा दिखाया। वरुण सेठी साहब कितने उदार हैं। 10-20 हजार सिर्फ एक सुंदर औरत की मुस्कान के लिए खर्च कर दिए। मैं तो कायल हो गया। लगता है एंजनिया हाउसकीपिंग का बिजनेस सच में कमाल का है।
एक दिन मैं भी आपके यहाँ नौकरी कर लूँगा। पिछली बार इन मूर्खों ने चिढ़ाया था। रोहन शर्मा को गुस्सा नहीं आया था, बस लगा था अपनी तरफ से स्वाद चखाना भी काफ़ी मज़ेदार है। पता नहीं गुस्सा आएगा या नहीं, लेकिन ट्राई तो कर लूँ। ये शब्द जानकार लोगों ने सुन लिए। ये तो पूरा थप्पड़ था। वरुण विक सेठी का चेहरा हरा हो गया। मन में रोहन शर्मा के 18 पीढ़ी को गाली दी, लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ हंसकर शर्म छुपाने के लिए पीने लगा। ध्रुव यश इरफान देसाई ने वरुण विक सेठी को अपमानित होते देख तुरंत कूद पड़ा और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, रोहन शर्मा व्यंग्य मत कर। वरुण सेठी सक्षम है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो नौकरी खोकर भी सेवरेंस पैसे से बड़ा बनने का ढोंग करते हैं। शायद फ़ोन खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड मैक्स कर दिया हो। अगर सच में नौकरी चाहिए तो भाई हिंग के नीचे आने का इंतजार करो, फिर अच्छे से मिन्नत करो। शायद ध्रुव खन्ना तुम्हें किसी बड़े आदमी की ड्राइवर की नौकरी दिलवा दे। डिलीवरी करने से बेहतर होगा ना। ध्रुव हिंग खन्ना का नाम आते ही ध्रुव यश इरफान देसाई फिर उत्तेजित हो गया। उसने घमंड भरे चेहरे से कहा, ओह हाँ, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था ना, हमारे हिंग भाई अभी कमाल कर रहे हैं। 8वीं मंजिल पर हाईवे और सनशाओ जैसे टॉप बिग शॉट्स के साथ पी रहे हैं। जब नीचे आएंगे तो उनके चेहरे पर अलौकिक आभा होगी। रोहन शर्मा ने ये सुनकर लगभग हंसी रोक ली। अलौकिक आभा? पक्का। उसने बगल में बैठी इशिका नायर को देखा। इशिका नायर नीचे देख रही थी, चेहरे पर जटिल भाव, चाय का कप कसकर पकड़े हुए। साफ था कि कार और गलियारे वाली घटना अभी भी असर कर रही थी और ध्रुव हिंग खन्ना का नाम सुनकर अपराधबोध और बेचैनी हो रही थी। ध्रुव यश इरफान देसाई की वजह से रोहन शर्मा की नज़र दाईं ओर भविका नाइक कपूर पर गई। आज भविका नाइक कपूर ने लाइट पिंक लोकेट स्वेटर पहना था, ऊपर सफ़ेद डाउन जैकेट, प्लेटेड स्कर्ट और सफ़ेद स्टॉकिंग्स। चेहरे पर शुद्ध मेकअप, बड़ी आंखें पानीदार, शुद्ध और बेगुनाह लग रही थी। लेकिन स्वेटर के नीचे हल्की झलकती गहरी क्लीवेज में आकर्षण और कामुकता थी। शुद्ध इच्छा की सीमा, उनमें कुछ खास था। लिटिल नाइक, सब सफ़ेद। रोहन शर्मा ने मन में नाम दोहराया। उसके होंठों पर शरारती मुस्कान आई। चूंकि इशिका नायर को अभी दूरी बनाए रखनी थी, इतने लोगों के सामने ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। निश्चित रूप से इस गर्म शरीर की उत्तेजना का कोई रास्ता चाहिए। ध्रुव यश इरफान देसाई आज इतना उछल कूद रहा था, उसे सबक सिखाना बुरा नहीं होगा। सबक क्या है और कहाँ लगेगा, ये सोचकर रोहन शर्मा ने फ़ोन निकाला। एक मैसेज टाइप किया। उसने पहले जैंगवे यानी आर्यन गुप्ता से मिला नंबर ढूंढा। भविका नाइक कपूर का प्राइवेट नंबर। मैं जानता हूं तुम रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट के पहले तल्ले के बैनिक्वेट हॉल में हो। मैं भी यहाँ हूँ। 5 मिनट में बैनिक्वेट हॉल के बगल वाले छोटे खाली प्राइवेट रूम में आ जाना। अंदर जाते ही लाइट मत जलाना। बताओ, घर से निकलने से पहले शावर लिया था क्या? सेंड कर दिया। रोहन शर्मा ने फ़ोन रखा, चाय का कप उठाया और शांत होकर घूंट भरा, लेकिन उसकी नज़रें बगल में भविका नाइक कपूर पर टिकी हुई थीं। इस समय भविका नाइक कपूर ध्रुव यश इरफान देसाई की डींगे सुनते सुनते ऊब चुकी थी। सच में बहुत परेशान थी। वह चुपके से रोहन शर्मा को देख रही थी। जितना देखती उतना लगता कि इस आदमी में कोई अजीब आकर्षण है, खासकर उसकी आधी मुस्कान और सब कुछ जानने वाली नज़र, जो उसे थोड़ा घबरा देती थी लेकिन अजीब सा उत्साह भी भर देती थी। तभी बज़ टेबल पर रखा फ़ोन कंपन से हिला। भविका नाइक कपूर ने सहजता से फ़ोन उठाया और देखा। अज्ञात नंबर से मैसेज था। हालांकि मैसेज पढ़ते ही उसकी पुतलियां फैल गईं। दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर ड्रम की तरह जोर से धड़कने लगा। छोटा प्राइवेट रूम, लाइट मत जलाना, घर से निकलने से पहले शावर लिया। ये शब्द उसके दिमाग में बम की तरह फटे। ओह माय गॉड, वो हैंडसम, अमीर और लंबा भाई रोहन, जो रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाता है, उसने मुझे मैसेज किया प्राइवेटली, बाकी लड़कियों को छोड़कर। भविका नाइक कपूर को सिर में उत्तेजना का झटका लगा। फ़ोन पकड़े हाथ कांपने लगा। पहले तो लगा था कि ग्रुप की बाकी इन्फ्लुएंसर लड़कियों या सेलिब्रिटीज से कंपटीशन में फ़ायदा नहीं, लेकिन अब अकेले मैसेज आया तो लगा एक कदम आगे हो गई। आज वह उसे पूरा अपना सकती है। अगर आज उसे हासिल कर लिया तो बाद में वो इन्फ्लुएंसर पार्टीज भी चलती रहें। भाई रोहन चाहे पार्टी में और इन्फ्लुएंसर लड़कियों को भी ले लें या पूरी पार्टी की औरतों को भी, तो क्या? मैं भविका नाइक कपूर पहले ही एक कदम आगे हूँ, चाहे रैंकिंग में आगे। इस पल भविका नाइक कपूर बहुत कुछ सोच रही थी। उसे रोहन शर्मा की शर्त और सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी अमीर लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। उसके लिए जो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, उसके आगे खुद को देना बिल्कुल लायक था। ध्रुव यश इरफान देसाई जैसे निकम्मे को देने से 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना ज़्यादा लायक।
भाई रोहन, मैं घर से निकलने से पहले शावर ले चुकी हूँ, गारंटी है बिल्कुल साफ और खुशबूदार। टिल्डा अगर आप संतुष्ट नहीं तो बाद में आपके सामने फिर शावर ले सकती हूँ, या अगर चाहें तो आप खुद मेरी हर इंच त्वचा साफ कर सकते हैं, मैं खुशी खुशी मान जाऊंगी। टिल्डा। मैसेज भेजने के बाद उसके गाल तुरंत लाल हो गए, पके सेब की तरह तोड़ने को ललचाते। रोहन शर्मा ने फोन पर रिप्लाई देखा, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। शिकार फंदे में फंस गया। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। रोहन शर्मा ने चाय का कप रखा, उठा, सबको शांत स्वर में कहा और आराम से बैनिक्वेट हॉल से बाहर निकल गया। छोटे बैनिक्वेट हॉल के अंदर रोहन शर्मा के बाहर जाते ही ध्रुव यश यफान देसाई ने फिर से बंद लकड़ी का दरवाजा देखा। उसके होंठों पर तिरस्कार भरी हंसी आई। वह मुड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से शिकायत करने लगा, लेकिन पाया कि भविका नाइक कपूर फोन को कसकर पकड़े कुर्सी पर सख्त बैठी थी। उसका नाजुक, शुद्ध और आकर्षक चेहरा पीला पड़ गया था, कंधे भी हल्के कांप रहे थे। उसकी नज़रें थोड़ी अनफोकस थीं, जैसे सामने की टेबल पर नहीं बल्कि किसी बेहद महत्वपूर्ण, शायद जानलेवा मामले पर सोच रही हो। नाय, भविका, सब ठीक तो है? ध्रुव यश यफान देसाई एक पल के लिए हैरान रह गया। वह जल्दी से पास आया। उसने हाथ बढ़ाकर भविका नाइक कपूर का माथा छुआ। उसके स्वर में चिंता थी। क्यों कांप रही हो? एस बड़ी ई बहुत कम है क्या, या तबीयत खराब है? भविका नाइक कपूर अचानक छू जाने से चौंक गई। वह खरगोश की तरह गर्दन सिकोड़ गई। वह होश में आई और सामने वाले चेहरे को देखा, जो पहले उसे काफी हैंडसम लगता था, अब बेहद साधारण और शोर मचाने वाला लग रहा था। अंदर जटिल भाव उठा। क्या अपराध बोध? शायद थोड़ा। आखिर ध्रुव यश यफान देसाई डींग मारने और निकम्मा होने के बावजूद उसके साथ अच्छा था और इस मौके पर उसे ग्रुप में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन ज्यादा आने वाले विश्वासघात की टेंशन और बादलों में उड़ने वाले अत्यधिक उत्साह, इस पल भविका नाइक कपूर के मन में मिश्रित भाव थे और वह कुछ मिनट बाद होने वाली घटना का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अध्याय 127। मैंने ही बुलाया है तो क्या? वो नंबर मैसेज भेजने वाला शायद वही लेजेंडरी सुपर रिच भाई था जो इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाता है और ग्रुप की अनगिनत लड़कियों की कल्पना का विषय। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, यह उसके लिए परीक्षा थी और जीवन बदलने का बड़ा जुआ। हरमेस बैग लग्जरी अपार्टमेंट। इस जीवन बदलने वाले मौके के सामने ध्रुव यश यफान देसाई की अच्छाई सस्ती और बेकार थी। हम नहीं, कुछ नहीं। भविका नाइक कपूर ने थोड़ा स्वाभाविक मुस्कान बनाई, फोन उल्टा टेबल पर रख दिया और मन की उथल पुथल छुपाई। बस शायद ब्रेकफास्ट कम खाया था, अब थोड़ा भूख लग रही है और लो ब्लड शुगर हो गया। हाँ। उसने सहज झूठ बोला, स्वर मीठा और थोड़ा दयनीय। ओह, तुमने तो डरा दिया। मैंने सोचा तुम्हारी तबीयत खराब है। ध्रुव यश यफान देसाई ने राहत की सांस ली। वह तुरंत फूलों की रक्षा करने वाले का मुद्रा बना। वह मुड़ा और गोल टेबल के दूसरी तरफ वरुण विक सेठी को पुकारा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हालांकि हमें हेंग के नीचे आने का इंतजार करना है खाना शुरू करने से पहले, लेकिन यहाँ तो कई एपेटाइजर सर्व हो चुके हैं। ओल्ड विक, अपनी भाभी से बात बंद करो और वो सबसे खूबसूरत मैकरोन वाली प्लेट इधर भेज दो ताकि मेरी छोटी भविका कुछ खा ले। वरुण विक सेठी जोया स्वलो मल्होत्रा से कुछ फुसफुसा रहा था कि ध्रुव यश यफान देसाई की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी थोड़ी धुंधली आंखें भविका नाइक कपूर पर बिना रोक टोक घूम गईं। खासकर भविका नाइक कपूर के लाइट पिंक लोकट स्वेटर के नीचे के कव और शुद्ध चेहरे पर हल्की लाली देखकर वरुण विक सेठी का गला हिल गया। अरे, हमारी बड़ी इन्फ्लुएंसर को भूखा रख रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। वरुण विक सेठी की मुस्कान असामान्य रूप से चापलूस और चिकनी थी। उसने लड्डू घुमाने की बजाय नाजुक पेस्ट्री की प्लेट उठाए, आधा टेबल घूमकर खुद भविका नाइक कपूर को सर्व करने आ गया। आओ आओ भविका, ये रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट का सिग्नेचर दिमसम है। सुना है फ्रांस के लिए कॉर्डन ब्लू शेफ ने बनाया है, ट्राई करो। वरुण विक सेठी ने प्लेट रखते हुए आगे झुका। उसकी नज़र भविका नाइक कपूर की नेकलाइन में घुसने को बेताब थी। वो नज़र इतनी खुली थी कि घिन आती थी। बगल में बैठी जोया स्वलो मल्होत्रा का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। उसने चॉपस्टिक्स को कसकर पकड़ लिया, उंगलियां सफ़ेद हो गईं, लेकिन इतने लोगों के सामने वह फटकार नहीं लगा सकी। बस वरुण विक सेठी को घूरती रही। भविका नाइक कपूर ने भी वरुण विक सेठी की कामुक नज़र महसूस की। उसे घिन का उबाल आया, इसीलिए वह ऊपर चढ़ना चाहती थी। इस शक्ल में अगर स्टेटस और बैकिंग कम हो तो वरुण विक सेठी जैसे छोटे बिजनेसमैन भी ऐसी नज़रों से देख सकते हैं और फेस और कनेक्शन के लिए मुस्कुराना पड़ता है। लेकिन अगर वो सुपर रिच भाई हो जो इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाता है, वह पिरामिड के सबसे ऊपर का आदमी हो, तो वरुण विक सेठी उसके जूते भी साफ करने लायक नहीं। थैंक यू भाई विक। भविका नाइक कपूर ने शिष्ट मुस्कान दी। उसने थोड़ा पीछे हटकर दूरी बनाई, जो लगती थी घनिष्ठ लेकिन असल में दूर थी।
उसने एक पेस्ट्री उठाई लेकिन खाई नहीं, बस प्लेट में रख दी और फोन पर समय देखती रही। 3 मिनट बचे। वरुण, विक्ट सेठी को भविका नाइक कपूर का न तो गर्म न ठंडा व्यवहार देखकर शर्म नहीं आई, उल्टा उसकी शुद्ध इच्छा और ज्यादा आकर्षक लगी। वह हंसा, अपनी जाहिर चापलूसी छुपाने के लिए। उसने बात को अभी बाहर गए रोहन शर्मा की तरफ मोड़ दिया। बात करते हैं तो रोहन शर्मा सच में अजीब है। वरुण, विक्ट सेठी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सिगरेट सुलगाए। उसने तिरस्कार भरे चेहरे से हंसा। देखो उसका बर्ताव, पहले बिना बुलाए आया, वह भी बुरा था, अब फोन कॉल के लिए रहस्यमयी बन गया। न सिर्फ हमसे बच रहा है बल्कि बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलकर जवाब दे रहा है। तस्क तस्क तस्क, अगर नहीं जानते तो लगेगा कोई करोड़ों का डील कर रहा है। शायद डिलीवरी स्टेशन मैनेजर फोन करके वापस डिलीवरी करने को कह रहा हो। हा। वरुण, विक्ट सेठी के शब्द टेबल पर बैठे सबको एकदम छू गए। ध्रुव, यश, इरफान देसाई तो रोहन शर्मा को लात मारने का मौका ढूंढ रहा था। ये सुनकर उसने तुरंत साथ दिया। बिल्कुल सही, मुझे भी लगता है वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। अभी आया तो बड़ा बनकर आया, कोई नहीं जानता तो लगता ये रेस्टोरेंट का मालिक है। लेकिन देखो क्या हुआ, फोन कॉल के लिए चोरी छिपे बाहर निकला। जरूर एक्सपोज होने से डर रहा है। मुझे लगता है शायद वह पैसे उधार मांगने गया है। आखिर हेंग आज हमें खिला रहा है, बाद में अगर गिफ्ट मांगे और वह न दे सके तो फेस खराब हो जाएगा। रितेश रेन वर्मा ने भी सिर हिलाया। उसके चेहरे पर इससे शर्म आती है वाला भाव था। हम सब पुराने क्लासमेट हैं, अच्छा बुरा होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे फेस बचाने के चक्कर में दुख उठाने वालों को मैं सच में तुच्छ समझता हूँ। अगर ईमानदारी से कह दे कि अभी हालत खराब है तो दोस्ती के नाते हम मदद नहीं करते, बस बड़ा बनने का ढोंग करता है। बेकार है। स्वाति, सिचुन, मल्होत्रा ने ठंडी हंसी निकाली। वह लिपस्टिक लगा रही थी और व्यंग्य कर रही थी। ये लड़का टिपिकल आम आदमी है। मुझे नहीं पता उसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। इशिका के साथ आने की हिम्मत भी कर ली। इशिका का स्टैंडर्ड गिराने की चिंता भी नहीं। सब मिलकर रोहन शर्मा को बेकार बताने लगे, जैसे रोहन शर्मा को कुचल कर ही अपनी श्रेष्ठता साबित की जा सके। ये कठोर शब्द सुनकर इशिका नायर पूरी तरह चुप रही। उसकी भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। उसने चाय का कप थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। दिमाग में कार और गलियारे में रोहन शर्मा का दबंग लेकिन अजीब व्यवहार घूम रहा था। क्या वह सच में वो बेरोजगार, दिखावटी डिलीवरी वाला था जिसके बारे में ये लोग कह रहे थे? 10 करोड़ से ज्यादा का इंपीरियल ब्लैक एडिशन लिन शीशी यानी कियारा सिन्हानिया को भी सम्मान देना पड़ता है, और एक शब्द में उसकी किस्मत तय कर सकता है। क्या ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करने की जरूरत है? ये लोग तो कुएं के मेढक हैं जो बाज को देखकर हंस रहे हैं। बस काफी, इशिका नायर ने अचानक बोल दिया। स्वर ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी हमेशा वाली ठंडक थी जो पहले वाली जीवंत व्यंग्य को एकदम शांत कर गई। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उनके दिमाग में इशिका नायर हमेशा ठंडी और अलौकिक देवी रही थी जो पीठ पीछे गॉसिप में हिस्सा नहीं लेती, खासकर रोहन शर्मा जैसे किनारे वाले के लिए खड़ी नहीं होती। इशिका नायर ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र सबके चेहरों पर घूमी और वह शांत स्वर में बोली, हम सब क्लासमेट हैं, क्या पीठ पीछे किसी की बात करना ठीक है? और उसने रुककर होंठ काटे। लग रहा था उसने बड़ा फैसला लिया हो। रोहन शर्मा बिना बुलाए नहीं आए, मैंने उन्हें बुलाया था। मैं सड़क पर उनसे अचानक मिल गई थी, देखा कि वे अकेले थे तो सहज ही बुला लिया कि आकर बैठें। अगर तुम्हें लगता है उन्हें नहीं आना चाहिए था या उन्होंने क्लास गिराया तो मुझे दोष दो, मेरा अपना आइडिया था। ये शब्द सुनते ही पूरे प्राइवेट रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। अध्याय 128, समय हो गया। ध्रुव, यश, इरफान देसाई का मुंह खुला रह गया। व्यंग्य के शब्द गले में अटक गए, चेहरा लाल हो गया। वरुण, विक्ट सेठी का सिगरेट पकड़े हाथ हवा में रुक गया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। स्वाति, सिचुन, मल्होत्रा की आंखें भी फैल गईं। वे इशिका नायर को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन हो। क्या हो रहा है? अलौकिक देवी इशिका नायर ने उस हारे हुए रोहन शर्मा के लिए बोल दिया और खुद बुलाया था। ये स्क्रिप्ट गलत है। अगर ध्रुव हेंग खन्ना को पता चला तो क्या वह 8वीं मंजिल से कूद जाएगा? ओहे, इशिका क्या कह रही हो? रितेश रेन वर्मा सबसे तेज रिएक्ट हुआ। आखिर बिजनेसमैन था, मोटी चमड़ी थी। वह 2 बार हंसा और जल्दी से बात संभाली। चूंकि तुमने बुलाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक सीरियस मत लेना। हाँ, बस मजाक। ध्रुव, यश, इरफान देसाई भी होश में आ गया। हालांकि लग रहा था जैसे मक्खी निगल ली हो, लेकिन देवी के भाव नहीं नजरअंदाज कर सकते। वे मजबूरी में हंसकर बोले, इशिका गुस्सा मत करो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। असल में हम रोहन शर्मा से मिलना भी चाहते थे। हे। माहौल थोड़ा ढीला हुआ, लेकिन वो अजीबपन छुप नहीं सकता था। सब सोच रहे थे रोहन शर्मा ने इशिका नायर को कौन सी जादू की गोली खिला दी। इस अजीब माहौल में भविका नाइक कपूर, जो फोन पर समय देख रही थी,
अचानक आंखें सनकरी कर लीं। समय हो गया, 5 मिनट, 1 सेकंड भी कम नहीं। उसने गहरी सांस ली और अचानक उठ खड़ी हुई। कुर्सी फर्श पर रगड़कर हल्की सिस आवाज निकाली। खामोश प्राइवेट रूम में वो आवाज खासतौर पर अजीब लगी। सबने उसकी तरफ देखा। भविका, क्या हुआ? ध्रुव यश यफान देसाई ने थोड़ी उलझन से पूछा। भविका, नाइक कपूर की हथेलियां पसीने से भीग गई थीं, लेकिन उसने उत्साहित और थोड़ा माफी वाला भाव बनाए रखा। उसने नकली लेकिन खूबसूरत हैंडबैग उठाया और सबको माफी भरी मुस्कान दी। सॉरी सबको, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, कुछ देर लगेगी। मैं अभी व्हाट्सएप स्टेटस स्क्रॉल कर रही थी और पता चला कि मेरी कई इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स भी रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट में डिनर कर रही हैं, शायद बगल वाले हॉल में। सुना है शहर की 2 मिलियन फॉलोअर्स वाली बड़ी इन्फ्लुएंसर भी यहाँ हैं। ऐसा मौका बहुत रेयर है। मुझे जाना पड़ेगा, हेलो करना है, जान पहचान करनी है, शायद फोटो भी खिंचवा लूँ। ये बहाना उसने दिमाग में 1000 बार रिहर्सल किया था। इन घमंडी लोगों के लिए बड़ी इन्फ्लुएंसर, नेटवर्किंग, कनेक्शन जैसे शब्द जादू की तरह थे। कोई शक नहीं करेगा, उल्टा सोचेगा कि वह बहुत महत्वाकांक्षी है। सच में, ये सुनकर ध्रुव यश यफान देसाई न सिर्फ नाराज नहीं हुआ, बल्कि खुश हो गया। उसके चेहरे पर गर्व आ गया। सच, मिलियन फॉलोअर्स वाली सुपर इन्फ्लुएंसर। वाह, तुम सच में कमाल हो भविका। इस इंडस्ट्री में तुम और पॉपुलर होती जा रही हो। ध्रुव यश यफान देसाई उठा और सबके सामने भविका नाइक कपूर के बाल ठीक किए, दुलार और सपोर्ट भरे भाव से बोला, जाओ जाओ, यह महत्वपूर्ण काम टाला नहीं जा सकता। सबको कोई परेशानी नहीं, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री ऐसा ही है, कनेक्शन और रिसोर्स का खेल है। मेरी भविका के अभी फॉलोअर्स कम हैं, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। जब भविका बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाएगी तो सबको बाहर घूमने में कॉन्फिडेंस आएगा ना। फिर अगर किसी को प्रोडक्ट प्रमोशन या ऐड के लिए इन्फ्लुएंसर चाहिए तो भविका का एक शब्द काफ़ी होगा। हाँ, ध्रुव यश यफान देसाई चौड़ी मुस्कान से हंसा, जैसे वह पहले से देख रहा हो कि उसकी गर्लफ्रेंड टॉप इन्फ्लुएंसर बन गई और वह उसके साथ फेमस हो गया। उसे क्या पता, ये शब्द भविका नाइक कपूर के लिए कितने व्यंग्यात्मक थे। हाँ, मैं नेटवर्किंग करने जा रही हूँ, लेकिन किसी फ्रेंड के साथ नहीं, उस सुपर रिच भाई के साथ जो सच में मेरी किस्मत बदल सकता है, बगल वाले रूम में या शायद बेड पर, बाथरूम में, कालीन पर। और तुमने खुद अपनी गर्लफ्रेंड को वहां भेज दिया। थैंक यू फॉर सपोर्ट हनी। भविका नाइक कपूर ने घिन और उत्तेजना दबाकर ध्रुव यश यफान देसाई को स्वीट स्माइल दी और हनी कहा, जिससे ध्रुव यश यफान देसाई के हड्डियां पिघल गईं। सब लोग आराम से खाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अगर हींग नीचे आ जाए तो मेरी तरफ से समझा देना। ये कहकर भविका नाइक कपूर नहीं रुकी। वह हल्के कदमों से प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। उसकी जाती हुई आकृति देखकर छोटी स्कर्ट के नीचे झांकती सफेद स्टॉकिंग वाली टांगें वरुण विक सेठी ने जबरन गला हिलाया, मन में गाली दी, यह मूर्ख ध्रुव यश यफान देसाई कितना लकी है कि ऐसी हॉट गर्लफ्रेंड है। जोया स्वलो मल्होत्रा ने यह देख लिया। वह पहले से समझ चुकी थी, वरुण विक सेठी किसी और पर फिदा हो गया है। वह हमेशा अच्छी पत्नी और मां का रोल करती थी। बाहर तो बिल्कुल वरुण विक सेठी को भी नहीं पता था कि जोया स्वलो मल्होत्रा ने उसका धोखा पकड़ लिया है। उसने तुरंत खुलासा नहीं किया क्योंकि पहले सबूत जमा कर रही थी, दूसरा इंतजार कर रही थी, सही मौके का इंतजार कि वरुण विक सेठी के विश्वासघात का बदला ले सके। वरुण सेठी, तुम इसी तरह जारी रखो, जिसके साथ मन हो उसी के साथ करो। अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं भी तुम्हें दूंगी और तुम्हें पछतावा होगा। उसने चुपके से रोहन शर्मा के बाहर जाने की दिशा में देखा। वह गहरी सोच में लग रही थी, लेकिन भाव जटिल थे। इशिका नायर ने भविका नाइक कपूर के जाते हुए देखा, फिर उसी दिशा में जहां रोहन शर्मा गया था। उसकी भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। ये दोनों एक फ़ोन कॉल के बहाने गया दूसरी बहन से मिलने। समय इतना एकदम सटीक, क्या ये सच में संयोग है? जैक्सन जू यानी वेबाव पेविलियन बैनिक्वेट हॉल से बाहर निकलते ही भविका नाइक कपूर की नकली मुस्कान एकदम गायब हो गई। उसकी जगह अत्यधिक टेंशन और बेचैनी आ गई। गलियारे की हवा बैनिक्वेट हॉल से थोड़ी ठंडी थी, लेकिन वह पूरे शरीर से गर्म महसूस कर रही थी। दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे गले से बाहर निकल आएगा। उसने फ़ोन पर मैसेज फिर पढ़ा। 5 मिनट बाद बैनिक्वेट हॉल के बगल वाले छोटे खाली प्राइवेट रूम में आना। अंदर जाते ही लाइट मत जलाना, बगल में छोटा प्राइवेट रूम। भविका नाइक कपूर ने चारों तरफ देखा। बैनिक्वेट हॉल के ठीक बाईं ओर 10 मीटर दूर सच में एक बंद दरवाजा था। वह किनारे पर था और स्टैंडर्ड डाइनिंग प्राइवेट रूम। रामनगर ग्रैंड हेरिटेज रेस्टोरेंट सिर्फ वीआईपी को सर्व करता है। सबसे छोटा प्राइवेट रूम भी सूट होता है, जिसमें बड़ा सोफा या डबल बेड भी होता है। अंधेरा और शांत, जैसे कोई विशाल मुंह शिकार को निगलने के लिए तैयार हो। भविका नाइक कपूर ने गहरी सांस ली और हाई हील्स में कदम बढ़ाए।
हर कदम पर उसकी टांगें कमजोर पड़ रही थीं। वह जानती थी कि यह कदम उठाने का मतलब क्या है। यह विश्वासघात है, पतन है, खुद को कमोडिटी समझकर पैसे के आगे पूरी तरह बेचना है। लेकिन ग्रुप चैट में लड़कियों द्वारा दिखाए जा रहे हर्मेस बैग की तस्वीरें, वो भव्य काला इंपीरियल ब्लैक एडिशन और भविष्य की लग्जरी जिंदगी, वो कथित नैतिक सीमा एकदम टूट गई। उस दरवाजे के सामने खड़ी होकर भविका नाइक कपूर रुक गई। उसने हाथ उठाया बाल ठीक करने और स्वेटर की नेकलाइन नीचे खींचकर ज्यादा क्लीवेज दिखाने को, लेकिन हाथ बुरी तरह कांप रहा था। ठीक है भविका नाइक कपूर, तुम कर सकती हो। क्या यही वह चीज नहीं है जिसकी तुम हमेशा से चाहती थी? जब तक तुम इस आदमी को अच्छे से सर्व करोगी, चाहे उसकी उंगलियों से थोड़ा भी गिर जाए, वह तुम्हें सालों की मेहनत से ज्यादा दे देगा। उसने मन में खुद को हौसला दिया, फिर हाथ उठाया। खट खट, उसने दरवाजा 2 बार खटखटाया। कोई जवाब नहीं। भविका नाइक कपूर का दिल गले तक आ गया। जैसे ही वह सोच रही थी कि फिर खटखटाए, क्लिक, दरवाजे का लॉक घूमने की आवाज अचानक गूंजी। खामोश गलियारे में वो आवाज खास तौर पर तेज लगी। तुरंत बाद दरवाजे में दरार पड़ी। अंदर घुप अंधेरा था, हाथ आगे बढ़ाओ तो भी कुछ दिखे नहीं, जैसे ब्लैक होल। भविका नाइक कपूर कुछ समझ पाती उससे पहले। अंधेरे से एक ताकतवर हाथ अचानक निकला और उसकी पतली कलाई पकड़ ली। भविका नाइक कपूर ने छोटी सी चीख निकाली। वह संघर्ष भी नहीं कर पाए और भारी ताकत से उस अंधेरे स्पेस में खींच ली गई। अध्याय 129, वहां घुटनों पर। धड़ाम, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हुआ और लॉक हो गया। गलियारे की रोशनी एकदम गायब हो गई। भविका नाइक कपूर की दुनिया पूर्ण अंधेरे में डूब गई। अजनबी पुरुष की खुशबू, हल्की तंबाकू और महंगी कोलोन की, तुरंत उसे घेर लिया। वह एक मजबूत गर्म आलिंगन में टकराए। वह पुरुष हार्मोन की ताकतवर महक। उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। कौन मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद अचानक अंधेरा और नियंत्रण में होने का एहसास भविका नाइक कपूर में डर पैदा कर गया। वह सहज ही हाथ बढ़ाकर दीवार पर लाइट स्विच ढूंढने लगी। उम्मीद थी कि रोशनी जलाकर सामने वाला व्यक्ति सच में वो अरबपति है या नहीं देख ले। हालांकि जैसे ही उसने हाथ उठाया, दूसरे बड़े हाथ ने उसे लोहे की तरह दबा दिया और पीछे मोड़ दिया। तुरंत बाद आदमी की गहरी भारी आवाज, जिसमें अटल दबंग गई थी, उसके कान में गूंजी। उसकी संवेदनशील कान की लोब पर गर्म सांस पड़ रही थी, जिससे उसका शरीर कांप गया। मैंने कहा था लाइट नहीं जलानी। मुझे इस बात से सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरी इच्छा के खिलाफ जाता है। अगर नहीं मानती। आदमी का स्वर ठंडा हो गया। उसमें सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों वाली दबंग आभा थी। तो अब बाहर निकल सकती हो। यह आवाज सुनकर भविका नाइक कपूर जड़ हो गई। हालांकि उसका स्वर नीचा करके थोड़ा अजनबी लग रहा था, लेकिन उसमें घमंड और आत्मविश्वास, सिर्फ सच्चे मालिकों वाली आभा, उसे तुरंत यकीन दिला गया। सही है, वही है। सिर्फ इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाने वाला सुपर रिच ही ऐसी टेम्पर रख सकता है। डर एकदम उत्साह और विनम्रता से बदल गया। अमीर लोगों के अजीब स्वभाव होते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, लाइट मत जलाओ। लाइट न जलाना और बेहतर है, ताकि वह और बिना शर्म के बेधड़क हो सके। नहीं, मुझे मत भेजो। भविका नाइक कपूर का स्वर एकदम नर्म हो गया, रोने और विनती वाला, और वह इस अजनबी लेकिन लालच भरे आलिंगन में ढह गई। मैं गलती कर गई, लाइट नहीं जलाऊंगी, नहीं जलाऊंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत आज्ञाकारी। उसने अपनी आवाज और आकर्षक और दयनीय बनाने की कोशिश की, जैसे डरा हुआ बिल्ली का बच्चा जो मालिक को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। भाई रोहन, मुझे एक मौका दो। मैं सच में कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लीज, मुझे साबित करने का मौका दो। अंधेरे में रोहन शर्मा ने अपनी बाहों में फेंकने वाली छोटी इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, उसकी गर्माहट और नरमी महसूस की और उसके होठों पर शरारती मुस्कान आई। इस पल भविका नाइक कपूर छिलके वाले अंडे की तरह उसके आलिंगन में कांप रही थी, लेकिन जोर से रगड़ रही थी। उसके लाइट पिंक स्वेटर के नीचे का स्पर्श बेहद नर्म था। क्या ये वही गर्लफ्रेंड है जिस पर ध्रुव यश यिफान देसाई इतना घमंड करता है? क्या ये वही शुद्ध इच्छा की सीमा है जो सोशल मीडिया पर शांत और शुद्ध सेल्फी पोस्ट करती है? हे, पैसे और इच्छा के सामने क्या वह बिल्ली की तरह आज्ञाकारी नहीं हो गई? रोहन शर्मा ने जल्दबाजी नहीं की। वह अंधेरे में सब कुछ नियंत्रित करने के रोमांच का मजा ले रहा था। वह भविका नाइक कपूर का दिल तेज धड़कता महसूस कर सकता था। उसके शरीर में टेंशन और उम्मीद भी महसूस कर सकता था। ओह, तुम सच में मानती हो? रोहन शर्मा का हाथ उसकी पीठ पर धीरे धीरे नीचे सरका, अंत में उस दिल दहला देने वाली कव पर रुका और बिना किसी हिचकिचाहट के थप्पड़ मार दिया। चटाक, अंधेरे में तेज आवाज गूंजी। भविका नाइक कपूर कांपी और दबा हुआ कराह निकाला, लेकिन वह 1 इंच भी हिचकिचाई नहीं, उल्टा और ज्यादा चिपक गई। चूंकि तुम इतनी आज्ञाकारी हो। रोहन शर्मा ने उसके हाथ छोड़ दिए। वह एक कदम पीछे हटा और दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया।
कुछ दर्जन सेकंड बाद, हालांकि अभी भी घुप अंधेरा था, भविका नाइक कपूर दरवाजे की दरार से आती हल्की रोशनी में सामने वाले आदमी की धुंधली आउटलाइन देखने लगी। लंबा और सीधा, सिर्फ सिलहूट। उसे भारी दबाव महसूस हुआ। रोहन शर्मा ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाए। सिज, आग जलते ही उसके निचले चेहरे के कोन और होठों पर आधी मुस्कान रोशन हुई, लेकिन जल्दी आग बुझ गई। सिर्फ सिगरेट का लाल सिरा अंधेरे में चमकता रहा। रोहन शर्मा ने गहरी सांस ली और धीरे से धुआं छोड़ा। धुएं के घुमाव में उसका स्वर आलसी लेकिन खतरनाक लग रहा था। हालांकि लाइट बंद है, लेकिन थोड़ा आदी होने के बाद अब धुंधली आउटलाइन दिख रही है। टेबल पर बहुत चाय पी ली, अब थोड़ा दबाव लग रहा है। ये कहते हुए रोहन शर्मा ने सिर नीचा किया। पिंक रंग की धुंधली आकृति वाली औरत को देखा, स्वर शरारती हो गया। अब अपनी आज्ञाकारिता और अच्छाई दिखाने का समय है। जाओ, उसने उंगली से इशारा किया। समझ गई। सिर्फ 2 साधारण शब्द, लेकिन बिजली की तरह। हालांकि वह पहले से तैयार थी। उसने और भी अजीब परिदृश्य सोचे थे, लेकिन शुरुआत से इतना सीधा आदेश, बिना किसी प्रोसेस, बिना एक मीठा शब्द भी, उसे एक पल के लिए रोक गया। ये तो उसे प्रोस्टिट्यूशन टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसने सिर्फ 1 सेकंड हिचकिचाया। भविका नाइक कपूर के दिमाग में ध्रुव यश, इरफान देसाई का साधारण चेहरा, नकली बैग जो बजट करके खरीदने पड़ते थे, और अमीर लड़कों द्वारा मनमाने ढंग से खेली जाने वाली दिन, लेकिन मजबूरी में मुस्कुराना पड़ता था। नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं इंपीरियल ब्लैक एडिशन पर सवार होना चाहती हूँ। मैं लग्जरी विला में रहना चाहती हूँ। मैं दूसरों से ऊपर होना चाहती हूँ। इज्जत, सैकड़ों करोड़ वाले हैंडसम अमीर आदमी के सामने इज्जत कुछ भी नहीं। जब तक वह इस आदमी को खुश कर सके, जब तक उसकी पूंछ पकड़ सके, वह कुछ भी करने को तैयार है, कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठकर भौंकने को भी। हाँ, भविका नाइक कपूर का स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें सब कुछ दांव पर लगाने का संकल्प था। उसने धीरे धीरे फैसला किया। उसके घुटने ठंडी फर्श टाइल्स पर टिके, स्टॉकिंग से ठंड लगी, लेकिन चेहरा जल रहा था। अंधेरे में वह एक भक्त की तरह। भाई रोहन, उसने सिर उठाया। साफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों पर गिरी हुई दबंग नजर महसूस हो रही थी। मैं बहुत अच्छी रहूंगी, ये कहते हुए वह थोड़ी असमंजस में थी। अच्छा, अच्छी लड़की होना बहुत अच्छा है। रोहन शर्मा ने सिर थोड़ा पीछे टिकाया, दरवाजे से टेक लगाए, उंगलियों में सिगरेट, और इस टॉप लेवल स्क्रिप्ट का मजा ले रहा था जो सिर्फ अमीरों के लिए थी। हे, यही जिंदगी है, स्क्रिप्ट अच्छी होने से ज्यादा। मनोवैज्ञानिक विजय का एहसास। वो देवी जो ध्रुव यश, इरफान देसाई के सामने बेहद शुद्ध दिखती थी और उसे छूने भी नहीं देती थी। वो इन्फ्लुएंसर जो व्हाट्सएप स्टेटस पर अप्रोचेबल नहीं लगती थी, अब उसके सामने घुटनों पर खुशी खुशी उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। और दरवाजे से 20 मीटर बाहर उसका बॉयफ्रेंड अभी भी अपनी करियर पर घमंड कर रहा था और गर्व कर रहा था कि वह शकल में घूमने जा रही है। ये तीव्र विरोधाभास, इस खूबसूरत चीज को फाड़कर पैरों तले कुचलने का रोमांच, रोहन शर्मा के हर सेल को खुशी से चीखने पर मजबूर कर रहा था। अच्छी, रोहन शर्मा ने हाथ बढ़ाया। उसने उसके लंबे, नर्म बालों को कोमलता से सहलाया। उसका स्वर थोड़ा व्यंग्य लेकिन तारीफ भी लिए था। भविका, सुना है तुम पिछले कुछ दिनों से मेरी प्रस्तावित इन्फ्लुएंसर पार्टी का इंतजार कर रही थीं। आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कहना चाहोगी? भाई रोहन, मैं हमेशा से सच में आपकी प्रशंसा करती हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ। और कुछ? अंधेरे छोटे प्राइवेट रूम में सिर्फ शर्मनाक पानी की आवाज़ और चिंगारी की चमक बाकी थी। जहाँ तक रोहन शर्मा, यह मुख्य कोर्स शुरू होने से पहले बस थोड़ा तीखा एपेटाइजर था। ध्रुव यश, इरफान देसाई। ओ ध्रुव यश, इरफान देसाई। रोहन शर्मा ने धुआं का छल्ला उड़ाया। उसकी आंखें ठंडी और व्यंग्यात्मक थीं। मैं इस उदार उपहार को बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लूंगा। आशा है बाद में मुझे देखकर तुम मुस्कुरा पाओगे। थोड़ी देर बाद एक खांसी ने खामोशी तोड़ी। भविका नाइक कपूर हाँफ रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने सही जुआ खेला है। अच्छा प्रदर्शन। जब वह सोच रही थी कि खत्म हो गया, उसे एक जोड़ी बड़े हाथों ने लगभग दम घुटने लगा दिया, फिर उस विशाल ताकत से सोफे पर फेंक दिया गया। ये रूखापन उसे घिन नहीं लाया, बल्कि नर्वस और थोड़ा उत्तेजित कर गया कि वह वयस्क हो रही है। भाई, मैंने अभी तक नहीं। भविका नाइक कपूर बोल नहीं पाए। रोहन शर्मा की आवाज तैर कर आई, जिसमें अटल दबंग गई थी। वहां घुटनों पर। मैंने कहा, वहां घुटनों पर। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉक स्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।